आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज के शेरनी रागिनी तिवारी उर्फ जानकी दीदी अपने कार्यों से मीडिया की सुर्खियों में रहती है। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर वो बेबाकी से अपनी बात रखती है और कहती है, समाज और देश के लिए मिट जाऊं, मुझे कोई गम नहीं, बस हिंदुस्तान का तिरंगा ऊंचा रहना चाहिए। दिल्ली के शाहीन बाग में उपद्रव भड़काने का आरोप उन पर लगा था, लेकिन इस आरोप को उन्होंने कुछ लोगों की साजिश का हिस्सा बताया है। रागिनी तिवारी का कहना है कि शाहीन बाग मामले में जिस तरह से कुछ मीडिया में तोड़ मरोड़ कर खबरों की प्रस्तुति की जा रही थी, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुजफ्फरपुर की शेरनी ने जब दिल्ली में जाकर दहाड़ा तो दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई थी। हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम था, रागिनी तिवारी उर्फ जानकी दीदी। जब दिल्ली चुनाव में बतौर प्रत्याशी बन चुनाव लड़ने की बात पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी मन नहीं बना है, जब समय आएगा तब बताऊंगी। आज मुजफ्फरपुर की शेरदिल शेरनी बेटी रागिनी तिवारी से हमारे मुजफ्फरपुर ब्यूरो नवीन कुमार ओझा ने की खास बातचीत। रागिनी तिवारी उर्फ जानकी बहन किसी परिचय का मुहताज नहीं है। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिससे हम बात करेंगे कि दिल्ली दंगे में मीडिया ने उसे किस तरह से उनको बदनाम किया और किस तरह से उनका विरोध करता रहा। हम उन रागिनी तिवारी से बात करते हैं जो आज हमारे साथ हमारे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी दीदी, ये बताइए कि आपको किस तरह, जिस तरह से मीडिया ने आपको उछाला, आपका नाम उछाला, क्या लगा है आपको? जी, हमने देश धर्म के लिए काम किया है और जब शाहीन बाग में हम लोग गए थे तो पुलिस हम पे भारी पड़ गया और हम शाहीन बाग को खाली नहीं करा सके। दोबारा मुझे पता चली कि जाफराबाद में फिर से जाम शुरू हुआ है, यानी पूरे दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान किसी के बाप का जागीर नहीं है, ये हिंदुओं का जगह है। फिर हम वहाँ गए तो जो मीडिया मुझे हमेशा टारगेट करती रही, जो मीडिया मुझे हमेशा बदनाम करती रही, अब इस मीडिया की औकात देखिए, जो वो भी हम हिंदुओं के बीच में घुस के ही अपनी जान बचाती रही और हमारे बीच में घुस के ही हमें बदनाम। अगर मीडिया में इतनी हिम्मत थी तो मीडिया उधर दंगाइयों की तरफ, देशवीर गद्दारों की तरफ क्यों नहीं गई वीडियो बनाने? लेकिन वो हमारे ग्रुप में घुस के हिंदुओं के बीच में रह के हमारा वीडियो बना के हम ही को ये करता रहा। खैर कोई बात नहीं, हमने देश धर्म के लिए, देश हित के लिए काम किया है। जो आह्वान हमने पूरे भारत में किया है, ये जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, ये निरंतर चलता रहेगा। दोबारा फिर से अगर शाहीन बाग जाफराबाद बनी तो रागिनी तिवारी वही खड़े मिलेगी। आप लोग का जो काम है आप लोग कीजिए। मेरा रागिनी दीदी, सबसे अहम सवाल, आपको जिस तरह से वीडियो बना के वायरल किया गया, जिस तरह से आपको बदनाम किया गया, क्या आपको नहीं लगता था कि जिस तरह से बदनामी हुई पूरा परिवार क्या सोचता होगा? आपको कैसा लगा जिस समय वो वीडियो वायरल हुआ होगा? देखिए, धर्म कहता है, धर्म मुक्ति है, जे नारी नाली नीच सदा नीच बहही, यानी नाली परिहार या आचार्य कल्पना उस सब के साथ वो कर चुका था। शाहीन बाग में जिस तरह से आपको बदनाम किया गया कि शायद दंगा फैलाने में रागिनी तिवारी यानी जानकी दीदी का अहम रोल रहा है, क्या आपको लगता है कि आप दंगा में शामिल थी, आप उसको दंगा भड़काई थी? नहीं, दंगा में हम तो रास्ता, अगर वो जाम किया था तो हम भी गए थे, लेकिन महज तुम 70 दिन बैठ के पूरे दिल्ली को तुम जाम करके बैठो, मैं 2 घंटा के लिए गई, तो ऐसी कौन सी डर थी तुम्हारे अंदर? इसका मतलब गृह युद्ध की तैयारी थी और पहले से पूर्ण रूप से तैयार था। अचानक कुछ नहीं होता है, जब तक पेट्रोल बम मिला, कंकर पत्थर, शीशा बम, पूरी तैयारी। इसका मतलब वो लोग पूर्ण रूप से तैयार है, वो सब कठमुल्ले पूर्ण रूप से तैयार हैं और उनकी तैयारी जो थी वो वहाँ की जाफराबाद नहीं थी, राम मंदिर, धारा 370, अब तो जनसंख्या नियंत्रण कानून नामक बांस भी आने वाला है। तो इसका मतलब वो लोग पूर्ण रूप से तैयार था। जो अगर ये लोग हिंदू विरोध किया तो मैं आ जाऊंगी। रही बात मेरे परिवार का, आज पहली बार मैं अपने पिता के साथ इस इंटरव्यू में हूँ
और चाहे मैं जितनी भी मजबूत हूँ, मुझे उससे ये नहीं है, लेकिन हर बिटिया अगर अपने माँ बाप के पास आता है, जाते समय बहुत दर्द होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो मुझे बचपन से ही जो मजबूती मिली है, मैं गर्व करती हूँ जो मैं उस बाप की बेटिया हूँ जो किसान होकर भी जहाँ अपने बेटा को पढ़ाया वहाँ बिटिया को पढ़ाया। बस क्या आपको क्या लगता है कि आने वाला जो दिल्ली के जो चुनाव होगी, क्या उसमें रोल आपका होगा? नहीं, राजनीति अपने बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी अगर आपको टिकट देती है, क्या वहाँ से चुनाव लड़ेंगी आप? अभी तक तो कोई ये नहीं है, लेकिन समय पर क्या लगता है कि आप जब मिलेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? अभी तक तो इस विषय में राजनीति विषय में सोचे भी। अगर आपको राजनीति अगर पार्टी अगर कहती है कि नहीं आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? देखिए, अभी तक तो सोच नहीं है, लेकिन होगी भी तो बिहार की मैं बिटिया हूँ, बिहार की मैं बहू हूँ, तो इधर का रुख होगा, लेकिन मैके से नहीं होगा। दिल्ली की राजनीति की बात अगर हम करें तो दिल्ली की में अगर आपको दिल्ली से अगर टिकट मिलती है तो क्या लगता है कि आप वहाँ का नेतृत्व करेंगे? नहीं, अभी तक तो सोचे नहीं हैं, क्योंकि राजनीति अपने बस की बात नहीं है, अभी तक इसकी सोच नहीं है, लेकिन समय परिवर्तनशील है। समय अगर परिवर्तन होता है, अगर मान लिया जाए कि अगर वहाँ से अगर आपको टिकट दी जाती है तो क्या लगता है आप नेतृत्व करेंगे वहाँ से? तब फिर मैं आपको बुलाऊंगी, इंटरव्यू दूंगी, अगर ये क्या सोच होगी। जिस तरह से आपको बदनाम किया गया, एक हर चैनलों की सुर्खियों में आप रही, क्या लगता है कि जिस समय आपको कई आप पर मामले दर्ज भी हुए आज मामले भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि जिस तरह से आप इस तरह से आपका नाम जिस तरह से मीडिया में सुर्खियों में रहा, कैसा लगा जिस समय आपका नाम दिया गया होगा कि दंगा भड़काने में? सबसे पहले तो मेरे पिताजी मेरे साथ थे, मेरा भाई सब मेरे साथ था, मेरे पति मेरा परिवार मेरे साथ था, और उससे जो है कहते हैं धर्म मुक्ति है, जो धर्म की राह पर होए हानि तो ना छोड़ो धर्म की वाणी। जब हम देश धर्म के लिए आगे आए हैं तो ना मैं वो कहते हैं ना, जो कभी डर था कि ये मजहबी हमें बदनाम कर देंगे, हमें बदनाम कर देंगे, लो शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम ये नहीं सोचते हैं अब दुनिया क्या, मीडिया क्या कह रही है या उपद्रवी हुए क्या कह रहे हैं। मेरा काम, मेरे माँ बाप ने ऐसा संस्कार मुझे दिया है कि मेरा काम है देश धर्म के लिए आगे बढ़ते जाना, पीछे मैं कभी नहीं देखी। रही बात मुकदमा की, हाँ सुनती तो हूँ, जो मुझ पर काफ़ी सारे जैसे मामले हाँ है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है। जब पुलिस की नोटिस आएगी, कुछ सुनती हूँ मैं भी, जैसे कभी कोई प्रिंट मीडिया वगैरह दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है। आएगी, देखेंगे। आप सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, सोशल मीडिया पर लगातार आपको देखा भी जाता है, कई लोग भी देखते हैं। आप मुजफ्फरपुर से, खास आपका मुजफ्फरपुर से लगाव रहा है, इस मुजफ्फरपुर के लिए आप क्या कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर, चूँकि मेरा घर जो मेरा जन्म हुआ वो सीतामढ़ी जिला में मेरे पापा जी का घर है, लेकिन मेरा जन्म मुझे टारगेट करते रहते हैं। लेकिन आज मैं कह रही हूँ जो नीचे प्रवृत्ति का है, यानी नीचे कौन है, नीच कौन है, जो देश धर्म के प्रति गलत सोचता है, गद्दार है। और मैं कहने में भी नहीं हिचकिचा रहा, तो जब भी जो होगा राजनीति यहाँ से अब मैके से नहीं होगा। मुजफ्फरपुर से आपका विशेष लगाव रहा है, चूंकि आपकी जन्मभूमि भी है मुजफ्फरपुर जी। आप क्या मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए आप क्या करना चाहिए? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान से कह रही हूँ, जब मैं हिंदू वेलफेयर बोर्ड में हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में उपद्रवियों, दंगाइयों और इस्लाम द्वारा अगर कोई हिंदू सताया गया हो तो निःशुल्क उसका मैं केस सॉल्व करूँगी, मैं निःशुल्क वकील दूँगी और सारा मदद करूँगी। बस एक बार मुझसे संपर्क करें, वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे जाके मैसेंजर पर मुझे भेजे अपनी सुविधा, अपनी दुविधा को, अपने कागज को, हम उसका निःशुल्क मदद करेंगे। तो ये थी हमारे साथ रागनी तिवारी उर्फ जानकी दीदी। इनको जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जिस तरह से मीडिया बदनाम की है, तो वाकई में शोभनीय विषय है। जिस तरह से इनके साथ कई मीडिया चैनलों ने जिस तरह से दंगा भड़काने में इनका नाम दिया है, तो वाकई में ये काफ़ी इस चीज़ से दुखी भी हैं, और साथ साथ ये आगे इनका निरंतर इनका प्रयास जारी रहेगा ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति आगे जुर्रत ना करे। कैमरामैन नितेश के साथ मैं नवीन कुमार ओझा, आरपी भारत, मुजफ्फरपुर।